मंगलिहारी द्रवशुदशरथि अजिरे बिहारी। मित्रों, अंगद और रावण का संवाद। सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलू समारी अदमे अभिमानी। सहसि बाहु भुज गहने अपारा, दहने अनलेश में जाशु कुठारा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध से बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य कैसे हुए? हे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं क्या? कामदेव भी धनुधारी है क्या? गंगा जी नदी है क्या? कामधेनु पशु है क्या? कल्पवृक्ष पेड़ है क्या? अन्न भी दान है क्या? अमृत रस है क्या? गरुण जी पक्षी हैं क्या? शेष जी सर्प हैं? अरे रावण, क्या चिंतामणि पत्थर है? अरे मूर्ख, क्या बैकुंठ भी लोक है? और क्या श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति जैसा कोई लाभ है? सेना समेत तेरा मान समाप्त कर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट जाए, क्या वे हनुमान जी वानर हैं? सुनु रावने परिहरि चतुराई, भजसि ने कृपा सिंधु रघुराई। जो खलि भयसि राम करे द्रोही, ब्रह्म रुद्र शक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, तू कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी का भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तूने श्री राम जी से वैर किया तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मोणे व्रताय जनी मारी सिगाला, राम बयर अस होहि आला। तब श्री निकरे कपिने के आगे, पर हई धरनी रामेश्वर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ डींग न हाक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि श्री राम जी के बाण लगते ही सिर समूह वानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। ते तव सिरे कंदुके समिनाना, खेलहि बालु की से चौगाना। जब ही समर को पही रघुनायक, छूटहि अति कराले बहुसायक। और रीक्ष वानर तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों से खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में क्रोधित होकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ेंगे, क्या तू ऐसी डींग हाँक सकेगा? ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी का भजन कर। अंगद के ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण के समान मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं है। मैं संपूर्ण जड़ चेतन और संसार को जीत लिया है। अरे दुष्ट, वानरों की संगति छोड़कर राम ने समुद्र पर अरे दुष्ट, वानरों की संगत जोड़कर राम ने समुद्र पर पुल क्या बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लांग जाते हैं, तो इससे क्या वे शूरवीर हो गए? और मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक भुजा से अनेक शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। फिर ऐसा कौन सा शूरवीर है जो मेरी इन अथाह और अपार 20 भुजाओं रूपी समुद्रों को पार कर सकेगा? दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खलि मोहि सुनावा। जो पेश मरे सुभट तविना था, पुनि पुनि कैसी जाशु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू मुझे एक राजा का सुयश सुना रहा है? यदि तेरा स्वामी, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने स्वामी की सराहना करना।
रावण के समान कौन सुरवीर है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अनेक बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं शिव जी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के जलने पर जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के लेख देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर वह विधाता के लेख को असत्य जानकर मैं हंसा था। उस बात का स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम के कारण ऐसा लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मुझे बार बार दूसरे वीर का बल सुना रहा है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा तेरे मन में छा रही थी, इसलिए तू उसे 20 बार कह दिया। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में छिपा रखा है जिससे तूने सहस्रबाजु बलि और बाली को जीता था। अरे मुंदीवध, सुन, अब बस कर। सिर काटने से क्या कोई सुरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, भले ही वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख। पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर तो नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की भांति संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने मुझे यह समझाकर भेजा है, और वे बार बार यही कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। प्रभु के उन वचनों को समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सह लिए हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अदम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू अकेला जानकर पराई स्त्री को चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते ही देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे नगर को नष्ट भ्रष्ट कर के तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को भी ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं होती है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूर्ख, अति दरिद्र, बदनाम, अत्यंत क्रोध, नित्य रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और अत्यंत क्रुद्ध महान पापी, 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर ही मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझे क्रोध न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर ये कटु वचन बोल रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन व असम्मानित समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका दुख और उस पर पत्नी का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर्ख, दिल छोड़कर विचार कर। जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की तो अंगद अत्यंत क्रोधित हो उठे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप लगता है। कटक कान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सवासद कैसे, चले बाजी वे मारुति ग्रह से। वानर श्रेष्ठ अंगद बड़े जोर से किटकिटाए और उन्होंने तमक कर अपनी दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सवासद गिर पड़े और भयरूपी पवन से ग्रस्त होकर भागने लगे। रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर श्री राम जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे।
वे सोचने लगे कि क्या दिन में ही तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके ये 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से आ रहे हैं। कहे प्रभु हसी जनि हृदय डराऊ, लोक ने शनि केत नहीं राहू। ये किरीट दश कंदर के रे, आवती बाली तने के पेरे। प्रभु ने उन्हें हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वर्ज है और न ही केतु या राहु है। अरे ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए यहाँ आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उन्हें अपने हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, क्योंकि मुकुट का प्रकाश सूर्य के समान था। उधर सभा में रावण क्रोधित होकर सबसे कहने लगा कि इस बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ उन्हें खा जाओ। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर उन दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुनि सको पे बोले हुजुब राजा, गाल बजावत तो ही ने लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल गाती, भले बिलो की बीरती नहीं छाती। तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, आत्महत्या कर ले, मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमार गामी, कल मल राशि मद मंत कामी। सन्य पात जले पसी दुर्वादा, बयसी काल वस खले मनुजादा। अरे स्त्री चोर, अरे कुमार गामी, अरे दुष्ट पाप राशि मंदबुद्धि और कामी, क्या तू सन्निपात में दुर्वचन बोल रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वशीभूत हो गया है। या को फलू पावगी आगे, बानर बालू चपेटनि लागे। रामु मनुज बोलते असिबानी, गिरहिन तब रसना अभिमानी। इसका फल तुझे बानर और भालुओं के थप्पड़ खाने से मिलेगा। राम मनुष्य है, ऐसा बोलते ही तेरी जीभ गिर नहीं पड़ती। इसमें शंका नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं अपितु तेरे सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हुई? अरे कुजाती मूर्ख, 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं। केवल इस डर से बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ सकता हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है और तुम सब कीड़े निडर होकर उसमें रह रहे हो। मैं वानर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगेगी, पर श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की बातें सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी इस प्रकार गाल नहीं बजाए। जान पड़ता है कि तू तपस्वियों से मिलकर बकवास करने वाला हो गया है। इस पर अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीवें मैंने उखाड़ नहीं ली तो सचमुच में बकवासी ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को याद कर अंगद जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में दृढ़ता पूर्वक अपना पैर रोंप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा कि हे वीरों, सुनो, इस बंदर के पैर पकड़कर इसे पृथ्वी पर पछाड़ दो। इस पर मेघनाथ आदि अनेक बलवान योद्धा इधर उधर से प्रसन्नता पूर्वक उठे। वे पूरे बल से अनेक उपाय करके झपटे, पर पैर नहीं उठा सके। तब सिर नीचा करके सब अपने अपने स्थान पर जा बैठे। काकभूषणी जी कहते हैं कि राक्षस फिर उठकर झपटते, परंतु हे गरुण जी, अंगद का चरण उनसे उसी प्रकार नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्षों को नहीं उखाड़ सकते।
करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे प्रसन्न होकर उठे, बार बार झपटे। जब वानर का चरण नहीं उठ सका तब लग जाके मारे सिर नवाकर बैठ गए। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का अभिमान दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब वाली कुमार अंगद बोले, मेरा चरण पकड़ने से तू बच नहीं सकेगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर रावण अपने मन में सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी शोभा समाप्त हो गई। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे दोपहर में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा कर अपने सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा बैठा हो। श्री रामचंद्र जी पूरे संसार की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति नहीं पा सकता। उमा राम की भ्रकटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा। त्रन ते कुल से त्रन करई, तासु दूत पन कहूँ कि मिटरई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होकर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को व्रज और व्रज को तृण बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति समझाई, पर रावण पर काल निकट आ गया था, वह नहीं समझा। तब शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसे श्री रामचंद्र जी का श्रेय सुनाया। फिर यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खेला कर मारूंगा। अभी क्या बड़ाई करूं, अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि वाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित और नेत्रों में आनंद भरा था। संध्या हो गई जानकर रावण बिलखता हुआ महल में पहुंचा। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंते समुझी मने तजहु कुमतई, सोहन समर तुहि रघुपतहि। रामानुज लघु रेख कचाई, सो नहीं लागेउ असी मन माई। हे कांत, मन में विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपका श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक मौली सी रेखा खींच दी थी, आप उसे भी नहीं लांग सके। यह तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताई जितबे संग्रामा, जाके दूत के रे यह कामा। कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयु कपि के हरिय शंका। हे प्रियतम, जिनके दूत का ऐसा काम है, आप उन्हें संग्राम में जीत सकेंगे। समुद्र लांघकर हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चला आया और रखवाले को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते ही देखते उसने अक्षय कुमार को मार दिया और पूरे नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपका बल कहाँ चला गया था। अतः स्वामी, व्यर्थ में डींग न हाकिए, मेरे कहने पर कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को केवल राजा मत समझिए, बल्कि चराचर के स्वामी और अतुलित बलवान मान लीजिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा मौजूद थे, वहां भी आप थे। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने क्यों नहीं जीत लिया। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने उसे पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी उनसे लड़ने की बात सोचकर आपको लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खर दूषण को मारकर कवंद को भी मार डाला, जिन्होंने बाली को एक ही वाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उनके महत्व को पहचानिए। जेहि जलिनाति बधायउ हेला, उतर प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन करे कुल के तू, दूत पठायहु तब हित हेतु।
जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध लिया और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर उतर आए, उन सूर्य कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले कर्णों में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सबा माजे जेहि तवे बलि माता, करि बरोते महु मृगे पति जाथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तेहि के पिए पुनि पुनि नर कहूं, मुदा मान ममता मद बहूं। एह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजिन बोधा। हे पति, उन्हें ही आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, इसलिए काल के वश होने पर भी आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड गई काहुन मारा, हरहि धर्म बल बोधि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारहि नाई। काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह व्यक्ति धर्म बल बुद्धि और विचार का हरण कर लेता है। हे स्वामी, जिसका मरण समय निकट आ जाता है वह आप ही की भांति हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। अब भी श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी का भजन कर कर यश प्राप्त कीजिए। नारी बचन सुनी विष की समाना, सभा गयोटी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। अपनी स्त्री के ऐसे तीखे वचन सुनकर रावण सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर एवं अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज शिरुनावा। अति आदर समीपी बैठारी, बोले बेस कृपाली करारी। इधर सुवेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया और उन्होंने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। तब बड़े आदर पूर्वक अपने पास बिठाकर कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बली तने कौतुक अति मोही, तात सत कहूँ पूछहु तोहि। रावण जातु दान कुलेटी का, बुझे वले अतुले जासु जगली का। हे बाली पुत्र, मुझे बड़ा आश्चर्य है, इसलिए मैं तुझसे पूछता हूँ, सच कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का सिरमौर है और जिसके अतुल बाहुबल की संसार भर में धाक है, तासु मुकुट तुम्हें चारी चलाए। कहूँ तात कवनी विधि पाए, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होई भूपे गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंक दिए। हे तात, बताओ तुमने उनको कैसे पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामिदाने अरुदंड विभेदा, नृप और बसहि नाते कहवेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और वेद ये नीति धर्म के 4 चरण हैं। ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव जानकर ये चारों आपके पास आ गए। रावण धर्महीन, प्रभु से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए।
कानों से अंगद की चतुराई सुनकर रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार सुनाए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारि द्वारा, के विधि गई करम बेचारा। शत्रु के सब समाचार पाकर श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमरि हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिनि मंत्र दृढ़ावा, चारि अनेक कपि कटक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव रक्षपति जामवंत और विभीषण के हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने, जो तप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कई सब समुझाए, सुने कपि सिंह नादे करिदाए। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुलाकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ चले। हरे सिति राम चरण सिरना, वही गही गिरी शिखर वीर सवदा। वही गर जही तर जही बालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे सब वीर वानर हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते और पर्वतों को शिखर ले लेकर दौड़ पड़ते। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानते परम दुर्गे अति लंका, प्रभु प्रताप कवि चले असंका। घटाटो पे करी चहु दिस गेरी, मुकई निशान बजा वही फेरी। लंका को अजय जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बलशाली वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। तब अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे सभी राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर वह मूर्ख अट्ठास करने लगा और बोला कि हे वीरों, चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खा लो। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, रावण को इतना अभिमान था मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भींतपाल, बर्ची, तोमर, फरसे, सूल, दुधारी तलवार, पारिक और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चल पड़े। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, उन्हें चोंच टूटने का दुख नहीं दिखाई देता, वैसे ही बुद्धिहीन राक्षस भी दौड़ पड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटे के कंगूरों पर ऐसे शोभामान हो रहे थे मानो सुमरों के शिखरों पर बादल विराजमान हो। जुझारू ढोल व नगाड़े आदि बज रहे थे, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने की इच्छा जाग उठी। अगणित नफीरी और भेरी बज रही थी, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के समूह देखे, जो ऊंची नीची और विकट घाटियों को कुछ न गिनते हुए दौड़े जा रहे थे, पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना रहे थे। करोड़ों योद्धा कटकटाकर गरज रहे थे, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते थे। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की जय बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि बोलते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों पर फेंकते
पर वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते और वापस उन्हीं की ओर फेंक देते। वानर और भालू पर्वतों के टुकड़ों को ले लेकर दूर पर फेंकते, वे झपटते और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग जाते और फिर ललकारते। चंचल और तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर दुर्ग पर चढ़ गए और महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस, इस प्रकार वे दुर्ग से धरती पर आ गिरते। श्री राम जी के प्रताप से वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह को मसल रहे थे। वानर इधर उधर दुर्ग पर चढ़ गए और श्री राम जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका में हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए ही इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे भी रण से पीठ देकर भागा हुआ सुनूंगा, उसे स्वयं अपनी भयानक दुधारी तलवार से मार डालूंगा। मेरा सब कुछ खाया, नाना प्रकार के भोग लिए और अब रणभूमि में तो प्राण प्यारे हो गए हैं। रावण के कठोर वचन सुनकर वे सब डर गए और लज्जित होकर एवं क्रोध से भरकर युद्ध के लिए फिर लौट चले। रण में युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा होती है, ऐसा सोचकर तब उन्होंने अपने प्राणों का लोभ त्याग दिया। तब अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सब वीर ललकार ललका कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिंगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋक्ष वानरों को व्याकुल कर दिया। मंगले भवने अमंगल हारे, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनई बहुविधि सवे संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया